जब हम गहरे समुद्र के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद अंधेरा, बहुत ज्यादा दबाव और सन्नाटा। आज हम इसी सोच को कह सकते हैं तोड़ने वाले हैं। चलिए सुनते हैं उन आवाजों की असली कहानी जो हमारे महासागरों की गहराइयों से आती हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो एक शांत, एकदम स्थिर सी दुनिया है, लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा मजेदार और शोरगुल वाला है। ये जो खामोशी वाली सोच है ना, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और आज हम इसी पर्दे को हटाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि अगर वहां सन्नाटा नहीं है तो फिर है क्या? अच्छा, जरा सोचिए, मीलों लंबे ग्लेशियर्स जब टूटते हैं तो उसकी जो गड़गड़ाहट होती है वो पूरे समुंदर में गूंजती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वहां तो धरती की अपनी धीमी लेकिन बहुत ही जबरदस्त ताकत की आवाज है। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की गड़गड़ाहट जो हमारे महाद्वीपों को लगातार एक नया आकार दे रही है। और फिर है आग और पानी का संगम। मतलब समंदर के नीचे जब ज्वालामुखी फटते हैं ना, तो उसका जो शोर होता है वो अंधेरे में एक नई दुनिया बना रहा होता है। और इन सब जानी पहचानी आवाजों के बीच कुछ ऐसा भी है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। कुछ रहस्यमय सिग्नल जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए इन्हीं आवाजों के पीछे की असली कहानी में उतरते हैं। पता है, गहरे समंदर को सुनने की कहानी किसी साइंस लैब से नहीं, बल्कि जासूसी की दुनिया से शुरू होती है। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने सोवियत पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए पानी के नीचे माइक्रोफोन का एक सीक्रेट नेटवर्क बनाया था, जिसे SOSUS कहते थे। उन्हें क्या पता था कि वो दुश्मनों के साथ साथ धरती के अपने राज भी सुनने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि कैसे एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी साइंटिफिक खोज का जरिया बन गई। जो सिस्टम दुश्मन की पनडुब्बियों को सुनने के लिए बना था, उसने हमें अनजाने में पृथ्वी की धड़कन सुरा दी। और इसी नेटवर्क ने कुछ ऐसी अजीबोगरीब आवाजें पकड़ी जिन्होंने साइंटिस्ट को दशकों तक उलझाए रखा। और उन रहस्यों में जो सबसे फेमस हुआ वो था द ब्लूप। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने समुद्री राक्षसों की कहानियों को हवा दे दी और इंटरनेट पर एक बड़ी सनसनी बन गई। तो चलिए इस केस की जरा पड़ताल करते हैं। तो ये द ब्लूप आखिर था क्या? ये एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, मतलब गहरी लेकिन जबरदस्त लाउड आवाज थी। इतनी तेज कि इसे हजारों किलोमीटर दूर लगे सेंसर्स ने एक साथ रिकॉर्ड किया था। और यही बातें थीं जो इसे इतना मिस्टीरियस बना रही थीं। ये किसी भी जाने पहचाने जानवर, यहाँ तक कि सबसे बड़ी ब्लू व्हेल की आवाज से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थीं। तो सवाल ये उठा कि भाई अगर ये कोई जानवर नहीं है तो आखिर है क्या? और लोगों की कल्पना ने इस खाली जगह को दैत्यों की कहानियों से भर दिया। सालों तक लोग अंदाजे लगाते रहे और फिर साइंस ने एक ऐसा जवाब दिया जो किसी भी फैंटेसी कहानी से ज्यादा हैरान करने वाला था। चलिए देखते हैं कि असली वजह क्या थी। तो असली वजह किसी समुद्री मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखिए, द ब्लूप कोई जानवर था ही नहीं, ये एक आइस क्वेक की आवाज थी, मतलब बर्फीला भूकंप। ये तब होता है जब अंटार्कटिका में बर्फ के बहुत बड़े हिस्से टूटते हैं। जरा सोचिए, जब मीलों लंबी बर्फ की चट्टान टूटती है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो किसी भी जीव की आवाज से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। और पता है, द ब्लूप अकेला ऐसा केस नहीं था। अपस्वीप, स्लो डाउन और जूलिया जैसी कई और रहस्यमयी आवाजें भी रिकॉर्ड की गईं। और हर बार जवाब किसी मॉन्स्टर में नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट की अपनी ताकत में मिला, जैसे ज्वालामुखी या विशालकाय आइसबर्ग। ये सब सबूत है कि हमारा ग्रह कितना एक्टिव और डायनामिक है। तो ये सब आवाजें मिलकर एक ही बात बताती हैं कि समंदर कोई शांत जगह नहीं है, बल्कि एक तरह का एक कॉस्टिक हाईवे है। ये हमारे ग्रह की जियोलॉजिकल एक्टिविटी का एक कॉन्सर्ट हॉल है। मतलब समंदर की दुनिया में ना नेचुरल और इंसानी दोनों तरह की आवाजों का एक मिक्सचर है। एक तरफ बर्फ के टूटने और ज्वालामुखियों की गूंज है, तो दूसरी तरफ ब्लू व्हेल के गहरे गीत और साथ ही हमारे जहाजों का बढ़ता हुआ शोर। ये एक भीड़-भाड़ वाला शोरगुल वाला इकोसिस्टम है, कोई खामोश रेगिस्तान नहीं। और इसकी एक बड़ी वजह है सिंपल फिजिक्स। बात यह है कि साउंड हवा के मुकाबले पानी में कहीं ज्यादा दूर तक और अच्छे से ट्रैवल करता है, और इसीलिए अंटार्कटिका में हुए एक आइसक्वेक की आवाज हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका तक सुनी जा सकती है। तो ठीक है, हमने कुछ पहेलियां तो सुलझा लीं,
लेकिन सच तो ये है कि समंदर के बारे में हम जो जानते हैं ना, वो बस एक बूंद के बराबर है। और ये अनजानापन कितना विशाल है, ये जानना भी जरूरी है। और ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, हमारे अपने प्लैनेट का 80% से ज्यादा समंदर हमने आज तक अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। हमने मंगल और चांद के नक्शे समंदर के तल से बेहतर बना लिए हैं। तो ये नंबर हमें बस यही याद दिलाता है कि हम अपनी ही दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। तो अगली बार जब कोई रहस्यमय आवाज सुनाई दे, तो शायद वो किसी राक्षस की नहीं, बल्कि इसी विशाल अनखोजे महासागर की अपनी आवाज है। और आखिर में बात इसी एक चीज पर आकर रुकती है। गहरे समुद्र का असली रहस्य कोई मॉन्स्टर नहीं है। असली रहस्य है हमारे प्लैनेट का स्केल, उसका आकार, उसकी ताकत। महासागर इतने बड़े और शक्तिशाली हैं कि उनकी नेचुरल घटनाएं किसी भी कहानी को टक्कर दे सकती हैं। और हमने तो अभी बस सुनना शुरू ही किया है।